दिन ढल गया है जी। हम लोग बस चाय वाय पी कर बैठे हैं। अभी ऊपर जाने का सीन था लेकिन अभी बेल लगी नहीं है हमारे घर में। फिर अब्बू आते हैं ना तो छत पर से आवाज़ ही नहीं आती है। अब्बू को मैंने कहा कि जल्दी जल्दी बेल लगवाने का करें, फिर बहुत इशू हो जाता है। ज़ाहिर है वो दरवाजे पर बजाते रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। फिर वो कॉल करते हैं तो हमें पता चलता है कि अब्बू दरवाजे पर आए हुए हैं। आज मैं अब्बू के रूम में बैठकर बना रही हूँ जहाँ अब्बू स्टडी वगैरह करते हैं। ये उनका सादा सा प्यारा सा कमरा है। अच्छा, बुज़ुर्गों के कमरे में ना एक जहाँ बुज़ुर्गों का ज़्यादा टाइम गुजरता है इसी कमरे में वो पढ़ते हैं कुरान वगैरह भी, अपनी बुक भी। मैं उनकी बुक दिखाती हूँ आपको, आप भी कहते होंगे कि वो मैं तफसील से अभी दिखाती हूँ। यहाँ पर सामने ही मेरे पढ़ी हुई है, इसी में वो नमाज़ पढ़ते हैं। अगर कभी घर पर पढ़नी हो तो वैसे तो मोस्टली घर के सामने ही हमारे मस्जिद है। माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है, बहुत प्यारी सी मस्जिद है। कभी वहाँ अंदर की वीडियो या फिर बाहर उसका एक्सटीरियर जो है वो दिखाने का मौका मिला तो ज़रूर मैं दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो ये रूम जो है अब्बू का है, यहाँ पर बड़ा सरूर रहता है। अम्मी और अब्बू यहाँ बैठकर गपशप करते हैं, बातें करते हैं। और कभी हम पूरी फैमिली इकट्ठी हुई इस रूम में, उस दिन बिलाल आया था तो उस दिन भी हम इसी रूम में बहुत सारे हमारे घंटे गुजरे, बहुत मज़ा आता है। और कभी हम बैठकर यहीं पर इकट्ठे खाना भी खा लेते हैं। मैं आपको अब्बू की बुक्स शो कराती हूँ। और यहाँ देखें जी, अब्बू की बुक्स मैं आपको दिखाती हूँ। ये मोटी मोटी बुक्स अभी भी अब्बू पढ़ते हैं। ये वो बुक्स हैं जो जिसमें अब्बू पढ़कर ये मतलब ये सारी ना उसके बारे में है, एयरप्लेन्स के बारे में, एयरक्राफ्ट्स के बारे में अब्बू हर वक्त पढ़ते रहते हैं। और अब्बू ने बहुत सारे लाइसेंस वगैरह हासिल किए हैं इन बुक्स के थ्रू, इनको पढ़कर। अभी भी जो है वो पढ़ने बैठ जाते हैं। मैं इनको मना भी करती हूँ कि अब मत पढ़ा करें भाई, क्या ज़रूरत है अभी। और ये एक और भी है जो है, शायद आप लोगों में से कोई मे बी थोड़ा समझता हो इन चीज़ों को। बहरहाल ये वो चीज़ें हैं जो अब्बू हर वक्त इसका मुताला अभी भी करते रहते हैं। इनके बारे में तो अब्बू जाने और उनका काम बस। ये अच्छा, ये बहुत सारी थी पता है, वो बहुत सारी जो है वो अब्बू छोड़ कर आ गए हैं वहाँ पर, शुक्र है। लेकिन ये मेन है तो ये अभी भी उनको पढ़नी पड़ती है। बाकी मैंने आपको ये बताना था कि यकीन करें मुझे इतनी सारी मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई करा हुआ था। बैकग्राउंड में मेरे कुकर जो है वो सड़ कर रहा है, लेकिन करने दें जी, कोई मसला नहीं है। अब उसको बंद नहीं किया जा सकता। और यहाँ मेरी प्यारी सी अम्मी आपको दिखेंगी, और अम्मी और उसामा। हाँ, अम्मी ने आप सबका हाल पूछा और सलाम भी किया है। अच्छा, मुझे जॉब्स जो है वो मिल रही थी। ये लाइट भी ऑन, वो वाली लाइट भी ऑन कर दूँ अम्मी, बहुत अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है बैकग्राउंड में। तो मुझे जॉब्स जो हैं वो मेरी आ रही हैं, शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है मुझे बहुत सारी जगहों से। अच्छी मुझे आई ऑफर्स, लेकिन पता नहीं क्यों वो जो चीज़ है ना वो अभी फ़िलहाल मैं करना चाह नहीं रही हूँ। मैं थोड़ा सा और रेस्ट करना चाह रही हूँ। एक दो जॉब समझ में भी आई थी, हालांकि सब जगह मैंने खुद ही अप्लाई किया था। लेकिन अम्मी आप इस तरफ आकर बैठे ना, पंखा ऑन करूँगी ये वाला अभी, तो दिल ही नहीं कर रहा अभी फ़िलहाल जॉब करूँ और वो बाउंड होने का। और आपको पता है फिर एक टफ रूटीन हो जाती है। अब्बू भी मुझे मना कर रहे थे कि अभी देख लो जो बहुत ही सूटेबल लगे, टाइम के हवाले से, सैलरी के हवाले से, काम के हवाले से, सबसे बढ़कर एनवायरनमेंट के हवाले से, तो वो वाली करना। अभी तो मैं बस रिसर्च करने में लगी हूँ। मे भी एक आध महीना मैं और रेस्ट कर लूँ और उसके बाद जो है वो स्टार्ट करूँ फिर चीज़ें। साथ ही एक कोर्स है जो मैं कर रही हूँ, बहुत अच्छा वो कोर्स है। अगर उसमें मैं कामयाब हो जाती हूँ, अल्लाह ताला मुझे कामयाबी देते हैं इंशाल्लाह, तो आपसे शेयर करूँगी बिल्कुल उसके बारे में भी। और कामयाबी मिलेगी मेरी, मैं दुआ कर रही हूँ ना अपनी बेटी के लिए, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह बिल्कुल। अब माँ की दुआएं जो है मेरे साथ हैं, मेरे फादर की दुआएं मेरे साथ हैं, सबसे बढ़कर यही हैं जिनकी दुआएं मेरे साथ अगर होती हैं तो मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ इंशाल्लाह पहुँच जाऊँगी। और समी भी मेरे साथ ही कोर्स कर रहा है वो वाला। और उसके अलावा भी जो उसकी पढ़ाई थी उसने ऑनलाइन रीस्टार्ट की है, क्योंकि बीच में जो है वो सब चीज़ें डिस्कनेक्ट हो गई थी शिफ्टिंग की वजह से भी और दूसरी कुछ चीज़ों की वजह से, तो वहाँ से कट आउट हो गया था। अब वो वहीं की ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है
तो मैंने यही उसे कहा, क्योंकि वो आईटी के हवाले से था, आईटी डिप्लोमास मैटर करते हैं, आईटी का दौर है ये, तो मैं चाह नहीं रही थी कि वो इन चीज़ों से दूर रहे। तो अभी उसने दोबारा से जो है चीज़ों को ज्वाइन किया है, मैंने उसे करवाया है ज्वाइन। तो देखिए अब कहाँ जो है वो बात जाती है। आप तो हमारी फैमिली हैं, आपकी हमारे लिए दुआ करें, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। दुआ में बहुत बरकत होती है। बेशक बेशक। और अम्मी ना सारा वक्त ये सोफ़ों के साथ ही लगी हुई होती हैं, इनकी चादरें सही करने में, कहीं से अगर फट जाए तो उनको सीने में। आज भी यहाँ से देखें ये फट गई थी, तो अम्मी सुबह सवेरे नाश्ते के बाद पहला काम ये किया अम्मी ने। तो अम्मी व्यूअर्स ने मुझे कहा भी ना कि आप इन पर कवर तो लाएंगे इंशाल्लाह, कवर के बगैर तो नहीं अच्छे लगते इंशाल्लाह, महफूज होते हैं। और मेरा तो आप यकीन करें, जब मैं सोफ़े हम लोग लेकर आए थे घर, तो अब्बू को अच्छे नहीं लगे थे और बिलाल को भी कुछ ज़्यादा अच्छे लगे नहीं। उसने ये कहा कि बहुत बड़े सोफ़े आप ले आए हो। तो मेरा इरादा तो ये भी है कि मैं इनको सेल आउट कर दूँ। अच्छे खासे मैंने बजट के साथ लिए थे, लेकिन ये है कि अब मेरा दिल नहीं है, जब बड़ों को पसंद ही नहीं आए तो फिर क्या फ़ायदा, क्योंकि हमारा लाउंज बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ पर ना इतने बड़े बड़े सोफ़े जो है वो सारी की सारी स्पेस जो है वो इसी में कवर हो गई है, जो मैं चाह नहीं रही थी। तो ये वाला टेबल भी मैंने सेल पे लगाया हुआ है। सेंटर जो कारपेट होती है वो भी ये वाली मुझे नहीं चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, मतलब 1000 चीज़ें मुझे लेकर आनी है, लेकिन और सोफ़े भी अब मेरा दिल यही है कि मैं चेंज करूं अगर ये अच्छी कीमत पर निकल जाते हैं, क्योंकि आपको पता है बिल्कुल न्यू सोफ़ा है ये। तो अगर ये अच्छी कीमत पर निकल जाते हैं तो फिर इंशाल्लाह बहुत जल्दी छोटा सोफ़ा लेकर आऊँगी। यही हम सबकी मुझे तो वो बहुत अच्छा। हाँ अम्मी ऑर्डर पर भी बनवा लेंगे या कुछ ऐसा कर लेंगे कि बस बहुत ही कोई पायदार और बहुत प्यारा सा सोफ़ा आ जाए। बहुत सारी चीज़ें लाइन अप करी हुई हैं इंशाल्लाह। तो अब इसमें तो खैर टाइम लग जाएगा। बाकी बाहर के जो पर्दे हैं वो भी अब्बू को टाइम नहीं मिल रहा, दायरा वो जॉब पे जाएँ या फिर ये काम करें, क्योंकि ना सामने घर पे लोग आने वाले हैं। हमारे जो पड़ोसी हैं ना वो आने वाले हैं, वो घर जो है वो रेंट पर चला गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो घर है ना बिल्कुल हमारे घर के सामने है। बहुत प्यारा सा ये घर है, ये वाला जनाब। अक्सर मेरी व्लॉग्स में आपको ये दिखता है, नज़र आता है। तो ये अब रेंट पे जो है वो लग गया है और इसमें ना लोग आने वाले हैं। और जब देखें इस तरह बिल्कुल सामने आपके कोई आगा रहता है तो फिर एक बेपर्दगी वाला सीन होता है, जो मैं अब्बू से पता नहीं कब से कह रही हूँ, लेकिन अब्बू को अब जाकर थोड़ा सा उन्होंने रियलाइज़ किया है कि हाँ तो पर्दे तो आ गए हैं, लेकिन जो रॉड होती है ना वो यहाँ से जाएगी और ये जाएगी जो यहाँ तक तकरीबन 20 फीट का ये डिस्टेंस है। तो इतना बड़ा रॉड लगेगा यहाँ पर। अब उसमें जो है वो टाइम लग रहा है, चीज़ें होने में ज़ाहिर टाइम लगता है, लेकिन शाम होने चली है। हमें पता चला था कि आज ये आ जाएंगे, लेकिन अभी तक आए नहीं। अब 2-3 दिन और रुक जाते ये लोग तो हम लोग पर्दा लगा देते, हमारा भी एक प्रॉपर, वरना फिर बाहर आना जो है ना यहाँ से बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी तो दोस्तों आज का व्लॉग मैं यहीं पर करती हूँ एंड। अच्छा आपसे एक सजेशन मुझे ज़रूर चाहिए था, वो ये कि प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या मुझे व्लॉग का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ाना चाहिए। आपसे सजेशन मुझे चाहिए, मैं वेट करूँगी आपकी तरफ से अच्छे से रिप्लाई का, आपके कमेंट्स का। और व्लॉग जो है वो देखते रहिए और मुझे रिस्पॉन्स देते रहिए। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह बात करूँगी आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।